जी हमारे पिछले लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि हमारा लेक्चर था 100 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। तो हम आज उसका दूसरा पार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है। तो 50 तक हमने कर लिया था, अब हमने 51 करना है। तो आप तो आमतौर पर जब एक मिलते हैं किसी को क्रिसमस के मौके में मिलते हैं, तो आपने जब किसी को क्रिसमस विश करनी है तो आप बोलते हो मैरी क्रिसमस। ठीक है। और फिर आप ये भी कह देते हैं हैव अ ग्रेट डे। या आप कभी किसी से मिलने जाते हैं और मिल के उठते हैं तो आप उनको कहते हैं हैव अ ग्रेट डे। ठीक है। ठीक है। या आप कह देते हैं हैव अ ब्लेस्ड डे भी कह देते हो। और जब आप किसी को सी ऑफ कर रहे होते हो तब भी आप ये कहते हो, और ये भी कहते हो टेक केयर कहते हो। आजकल आप व्हाट्सएप करते हो, मैसेजिंग करते हो, तो आप उसमें ये हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। जो आपके ज़्यादा करीबी होते हैं, क्लोज वन होते हैं आपके, वो उसमें आपका दोस्त भी हो सकता है, उसमें आपके सिस्टर्स वगैरह भी हो सकती हैं, उसमें आपके भाई भी हो सकते हैं, तो आप उनके लिखते हैं सी यू लेटर लिखते हो। ठीक है। उसके अलावा आप लिखते हो गुड, आप लिखते हो गुड बाय लिखते हो। ठीक है। उसके अलावा आप लिखते हो गुड बाय हैव अ नाइस डे भी लिखते हो। ठीक है। सपोज उन्होंने दिन में, शुरू में दिन के सुबह सुबह आपको कॉल किए कि कहाँ किसी काम के लिए, तो जब आप बाय करने लगते हो तो आप कहते हो गुड बाय हैव अ नाइस डे भी कह देते हो। ठीक है। अच्छा, अब आप किसी जगह पे नए गए हो, आपको जगह का नहीं पता। ठीक है। तो आप लिख देते हो, आप पूछते हो कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे अराउंड। क्या आप मुझे ये मेरा घर जो है या मेरा रास्ता मुझे बता सकते हैं इसके इर्द गिर्द में। अच्छा, जो एक गलती मैंने नोट की है, जो पिछले आपने मुझे असाइनमेंट करके दिया है, उसमें मेन आपकी गलती क्या थी? आप लोग इस तरह रीड कर रहे थे, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे अराउंड, इज देयर अ फार्मेसी नियर बाय, हाउ डू आई गेट। अब तीन सेंटेंसेस मैंने पढ़े हैं, अब तीन में से एक भी सही समझ नहीं आए। क्यों? क्योंकि आपने इस टोन में पढ़े हैं, इस तरीके से पढ़े हैं कि वो सेंटेंस बन ही नहीं रहा। आपने जब भी मुझे रीड करके बताना है तो आपने बताना है गुड बाय हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट सेंटेंस। ये थोड़ा सा पॉज लेना है। पॉज लेंगे, जैसे मैं पढ़ता हूँ गुड बाय हैव अ नाइस डे, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे अराउंड, इज देयर अ फार्मेसी नियर बाय। अब देखें वर्ड्स, जब मैं सेंटेंस, दो सेंटेंसेस है उनके दरमियान थोड़ा लंबा पॉज है। आप समझ लें कि हाफ अ सेकंड का पॉज है। लेकिन जो वर्ड्स के दरमियान है उसमें मिली सेकंड का पॉज है, बहुत निग्लिजिबल है। ठीक है। ठीक है। हाउ डू आई गेट टू द ट्रेन स्टेशन। ठीक है। अगर आपने किसी से ट्रेन स्टेशन का रास्ता पूछना, वेयर कैन आई फाइंड अ बैंक। आपने किसी बैंक का या एटीएम को पूछना हो। व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट टू द एयरपोर्ट। आपने, अगर आपने एयरपोर्ट पे, यानी कि फ्लाई करना है किसी और मुल्क में या किसी और दूर की सिटी में करना है, तो आप पूछते हो व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट टू द। ठीक है। उसके अलावा आपके पूछते हो व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे। आज का मौसम कैसा होगा। इट्स सनी, क्लाउडी, रेनी टुडे, क्या होगा, यानी क्या इट्स अ सनी डे टुडे। आप सपोज आपसे कोई पूछता है तो आप उनको जवाब में कहते हो। ठीक है। आप उसको उनको कह देते हो इट्स अ सनी टुडे। अब सनी हम कहते हैं सूरज जब निकला होता है, या क्लाउडी, हम आज की क्लाउडी वेदर होता है, ज्यादातर धुंध की छाई होती है और बादल भी निकले होते हैं। या अगर बारिश हो रही है तो आप कहते हो इट्स रेनी टुडे। अच्छा, नेक्स्ट है, आप किसी से मिले हो, आप किसी को नए मिले हो और आप उससे बात करना चाह रहे हो। सॉरी। व्हाट आर योर हॉबीज। आप उनसे पूछ लेते हो। ठीक है। सपोज आपसे को पूछ लेता है व्हाट आर योर हॉबीज, तो आप उनको कह देते हो आई एंजॉय रीडिंग एंड हाइकिंग। ठीक है। मुझे रीडिंग एंड हाइकिंग पसंद है। ठीक है। आई एंजॉय रीडिंग एंड हाइकिंग, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। ठीक है। वो आप उनसे म्यूजिक के बारे में पूछ लेते हो। आई लाइक ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक बट आई प्रेफर रॉक म्यूजिक। हाउ डू यू स्पेल दैट।
जैसे आपके सामने किसी ने मुश्किल वर्ड बोला है, सपोज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ नमूनिया बोल देता हूँ, ब्यूरोक्रेसी बोल देता हूँ, ये थोड़े मुश्किल लफ्ज़ हैं। तो आप उनको कह देते हैं हाउ डू यू स्पेल दैट, आप इसको स्पेल कैसे करते हैं। ठीक है। कैन यू राइट इट डाउन फॉर मी, क्या आप मेरे लिए उसको लिख के दे सकते हैं। सपोज आप किसी फार्मेसी पे गए हो या आपने किसी से ओपिनियन लिया है, तो आप उनसे मेडिसिन का पूछ सकते हो, फिर उन्होंने सब्जेक्ट बताया तो वो लिखवा सकते हो, कोई भी उन्होंने ओपिनियन दिया। सपोज आप नहीं जानते पढ़ना लिखना, तो आप अपनी आसानी के लिए आप कर लेते हो। कैन यू प्लीज रिपीट योर फोन नंबर, आपने किसी से उसका फ़ोन नंबर पूछा और उन्होंने जल्दी जल्दी बता दिया, जैसे मैं बता देता हूँ 0306 044 717। ठीक है, अब मैं जल्दी में नंबर बोला तो जो बंदा जल्दी फ़ोन नंबर अपने माइंड में सुन के सेव ना कर सकता हो, तो आप उसे कह देते हो कुड यू प्लीज रिपीट योर फोन नंबर। या आप किसी के लिए फ़ोन नंबर डायल कर रहे हो, तो तब भी आप कहते हैं व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस। आप ईमेल एड्रेस का आप तब पूछते हो, आपने किसी मार्केटिंग करनी हो, ठीक है, आपने करनी हो, या आपने उनको कोई मेल करनी हो, आपने उनको जॉब एप्लीकेशन भेजनी हो, कुछ भी भेजना हो, तो आप ये पूछते हो। हाउ डू यू प्रोनाउंस द वर्ड, आप प्रोनाउंस कैसे करते हो। आई एम सॉरी आई कांट मेक इट, आई एम सॉरी आई कांट मेक इट का मतलब ये आप तब बोलते हो 72 सेंटेंस, ये वाला। आई एम सॉरी आई कांट मेक इट, आई कांट मेक इट का मतलब ये है कि मैं बना, मतलब वैसे तो इसका लफ्जी मतलब बनता है आई कांट मेक इट, कि मैं ये नहीं बना सकता। लेकिन आई कांट मेक इट का मतलब ये भी होता है कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच सकता। ठीक है, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, यानी कि ये इस्तिलाही मतलब पे भी इस्तेमाल होता है। आई कांट मेक इट का ये मतलब भी होता है। ठीक है। अब सपोज आपने किसी को टाइम दिया हुआ, तो वो आपसे पूछे हाँ भाई पहुंच जाओगे, तो आप उनको कहते हो आई विल बी देयर ऑन टाइम। ठीक है। या कोई कुछ हो रही, कोई बोर्ड मीटिंग हुई है, कुछ भी हुआ, तो आप उनको फोन से, आप फोन पर आपसे वो कुछ पूछ रहे हैं, तो आप उनको ये भी बता सकते हो आई विल लेट यू नो इफ एनीथिंग चेंजेस। ठीक है, कुछ चीज़ें आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वो आपने किसी जॉब एप्लीकेशन दी है, कोई जॉब के लिए अप्लाई किया, तो आप ये भी बोलते हो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ठीक है। आपने किसी से मीटिंग टाइम्स सेट करना है, तभी आप करते हो व्हाट टाइम शुड वी मीट, लेट्स मीट एट द कॉफी शॉप एट 3 p.m। एक कॉफी शॉप, मतलब आप मिलते हो उसमें। व्हाट इज द एजेंडा फॉर टुडेज मीटिंग। अब आपने जो आज जो ये सेंटेंसेस पढ़े थे, उसमें आपने पढ़ा था लेट्स मीट एट द कॉफी शॉप एट 3 p.m। अब आप कॉफी शॉप जो है वो कंपाउंड वर्ड है, आपने उसको अलग अलग वर्ड बना एट 3 p.m बट्स द एजेंडा। अब किसी ने एजेंट भी बोला है, पता नहीं अब आपने बोला या उन्होंने बोला है, जिसने एजेंट भी बोला, एजेंडा लफ्ज़ है एजेंडा फॉर टुडेज मीटिंग। ठीक है, जब एस apostrophe आगे लग रहा होगा, तो आपने ऐसे पढ़ना है जैसे आप प्लूरल पढ़ रहे हो, जैसे आप पढ़ते हो ना, सेल्स पढ़ते हो, एस लगा देते हो, सीजर सीजर्स पढ़ते हो, हेयर हेयर्स पढ़ते हो, आगे एस लगाते हो। तो टुडे को भी आप कैसे पढ़ोगे, टुडेज। ठीक है। अच्छा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी टुडे। ठीक है। या आप ये कह सकते हो कैन वी डिस्कस द फर्दर, हम इसे ज़्यादा आगे तक डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं इस चीज़ का ख्याल। अच्छा, ये सेंटेंस भी है, ये सिलाई मतलब में भी इस्तेमाल होता है, और जो लफ्जी मतलब होता है उसमें भी इस्तेमाल होता है। आई विल टेक केयर ऑफ इट का मतलब ये है कि मैं इसका ख्याल रख लूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ इट का मतलब ये है कि मैं ये काम मुकम्मल कर लूंगा, यानी कि आपकी दस्तरस में काम होता है, तो आप उसको कहते हो आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं इसको देख लूंगा, यूं भी होता है इसका। ठीक है, ये मतलब। इज देयर एनीथिंग एल्स यू, अच्छा, ये सेंटेंस। ठीक है, इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड फ्रॉम मी, या आपको कुछ और चाहिए जो आप मुझसे चाहते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर एनी कंफ्यूजन, मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि आपको कोई मसला हुआ। आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। सपोज आप किसी से कोई बात कर रहे थे, तो आपने कोई ऐसी बात बोल दी कि वो बात उस बंदे को या बंदी को बुरी लग गई, तो आप कहते हो आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। ठीक है। दैट्स नॉट नॉट व्हाट आई मेंट, आप उनको ये भी बताते हो कि मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो आप समझे। आई सी योर पॉइंट ऑफ व्यू नाउ, तो मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू देख, आमतौर पर ये आई हैव सीन होना चाहिए, वैसे लोग करते हैं
आई हैव सीन योर व्यू पॉइंट नाउ। नाउ भी यहाँ पे मतलब ना ही लगाया था, आई हैव सीन योर। आमतौर पे ये वाला इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी ठीक है। आई सी योर। आई विल मेक श्योर इट डजेंट हैपन अगेन। आप उनको साथ अपोलोजाइज करते हो, जैसे आई एम सॉरी, ये वाला, ये सुना 85 पे। और आप उनको ये भी बताते हो, प्लीज आई विल मेक श्योर कि आप ये दोबारा ना हो। ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सेंटेंस का उर्दू मतलब ये बनता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ना हो। प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। मुझे ये भी बताइएगा, सपोज आप किसी होटल रूम में ठहरे हो, तो वो वहाँ का जो आपका वो क्या कहते हैं, डोर पर आते हैं, डोरमैन आते हैं या हाउस कीपिंग आती है, तो वो भी आपको बताते हैं, प्लीज लेट अस नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स, या प्लीज कॉल अस इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। ठीक है, काउंटर पे, रिसेप्शन पे भी आपको बुलाया जाता है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू मी टू माई अटेंशन, आपकी भी कह देते हैं। सपोज आपको कोई किसी ने आपके सामने को मसला पेश किया, तो आप उन्हें कहते हो, बहुत शुक्रिया आप हमारे सामने ये चीज़ देखते हैं। आई विल लुक इनटू इट एंड गेट बैक टू यू। मैं इस चीज़ को देखूंगा और आपके पास दोबारा। आई विल लुक इनटू इट, यानी कि कोई मसला आपके सामने रखा गया, ठीक है, और पहले आपने उनको कहा कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माई अटेंशन, पहले आपने ये बात की, फिर आप उनको कहते हो आई विल लुक इनटू इट एंड गेट गेट बैक टू यू। जब आप किसी नेटवर्क वगैरह पे कॉल करते हो, ठीक है, नेटवर्क के नुमाइंदे से बात करते हो, किसी बैंक के नुमाइंदे से बात करते हो, तो आप उनको वो आपको अक्सर आपको ये कहते हैं, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू आवर अटेंशन, आई विल लुक इनटू इट एंड गेट बैक टू यू। तो मैं इस चीज़ को देखूंगा, आप होल्ड ऑन रखिएगा, आप लाइन पे रहिएगा, ये सारी चीज़ें वो आप बोलते हैं। ठीक है। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू टू हेल्प। अब वो आपसे ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ जो आप का हमसे कराना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे जिसमें आप हमारी मदद चाह रहे हो। ठीक है, आई एम ऑन माई वे। मैं रास्ते पर ही हूँ। जैसे आपको आपका राइडर कह देता है, सपोज आपने किसी से फूड ऑर्डर कराया या आपने ऊबर करीम वगैरह कराई है, तो वो आपको लिख के भेजा, आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते पर ही हूँ। या वो कह देते हैं कि मैं आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। वो काफ़ी काफ़ी ट्रैफिक भी होती है ना, वो तभी होता है। अच्छा, 95 सेंटेंस है, आई एम रनिंग अ बिट लेट, प्लीज गो अहेड विदाउट मी। सपोज आपने कहीं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना था या किसी शादी पे जाना था, और दूसरा बंदा लेट हो गया, तो वो आपको कह देते हैं कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, आप चले जाओ मेरे बगैर। तो आई एम रनिंग अ बिट लेट, प्लीज गो अहेड विदाउट मी। या आपने किसी से मिले हो, मिलना चाह रहे हो, और वो टाइम ना हुआ हो, मतलब आपके पास टाइम ना, तो आप कह देते हो कैन वी रीस्केड्यूल। रीस्केड्यूल का मतलब होता है दोबारा से टाइम रख लें, फ्रॉम टू फॉर टुमारो, कल के लिए रख लेना, आज छोड़े कल हम मिलेंगे, ये भी हम कहते हैं उर्दू में। अच्छा, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको बताना भूल गया। दैट्स अ गुड आइडिया, लेट्स गो विद दैट। ये एक अच्छा आइडिया। सपोज आप किसी से कोई आइडिया चेक कर रहे हो, ठीक। आई विल डबल चेक एंड कंफर्म। मैं इसको दोबारा 2 दफा चेक करूंगा और आपको यकीन दिलाऊंगा या आपको बताऊंगा, कंफर्म करूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कॉपरेशन। आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया, और कॉपरेशन जो आपने हमारा साथ दिया। तो ये सारे सेंटेंसेस 100 सेंटेंसेस थे जो हमने पढ़े कि हमारा हम इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारे सेंटेंस यूज करते हैं। वी यूज देम इन एवरी डेली टॉक। ठीक है, उम्मीद है आप सब लोगों को ये समझ आए होंगे। आपको कोई सेंटेंस ऐसा हो जो आपके ख्याल में डेली में यूज होता और हम ना किया, प्लीज़ लेट मी नो। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।